कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि क्या है और कैसे हमें व्रत कब पारण करना है, कैसे हमें व्रत रखना है। तो चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है और देखिए, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, पाप मोचनी यानी कि हमारे द्वारा किया गया कार्य, वाचिक, मानसिक या किसी भी तरह के कार्य अनजाने में जो भी पाप हमसे हुए हैं उनका नाश करने वाली एकादशी है यह। और जब पाप नाश होते हैं तो सुख सौभाग्य बढ़ते हैं, घर में खुशहाली, उन्नति, तरक्की आती है। और देखिए, भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय है एकादशी व्रत। और एकादशी का व्रत के बराबर कोई अन्य दूसरा व्रत नहीं है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। राज्यों में व्रतों में राजा है एकादशी। तो जीते जी संसारिक सुखों की प्राप्ति और मरने के बाद वैकुंठ धाम यानी मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला व्रत है और हम सभी को जरूर से करना चाहिए। तो चलिए पूजा विधि जानते हैं। सबसे पहले तो एकादशी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठना चाहिए। नित्य क्रिया के बाद आपको स्नान आदि करके आप पूजा घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से चौकी लगा के भी कर सकते हैं। चौकी पे आप लक्ष्मी नारायण भगवान की फ़ोटो, प्रतिमा, मूर्ति जो आपके पास है, आप उन्हें विराजित करें। बिना गणपति जी के कोई भी पूजा हमारी पूर्ण नहीं होती है। तो सर्वप्रथम पूजनीय देवता हैं गणेश जी, उन्हें ज़रूर से विराजमान करें। और एकादशी के दिन हो सके तो अखंड ज्योत आपको घर में ज़रूर से जलाना चाहिए। सूती कलावे की बाती बना लें। आप घी या तिल के तेल का भी दिया जला सकते हैं। अखंड ज्योत जलाने से घर में जितनी भी नकारात्मक शक्ति रहती है वो दूर होती है। बाकी हमारे जीवन में भी किसी भी तरह के दुखों का अंधकार के बादल छाए हुए हैं, वह सब इस दिए की लौ से दूर हो जाते हैं। तो आप ज़रूर से जलाया करें। हर एकादशी पे आप जला सकते हैं। अगर आप व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, व्रत नहीं करते हैं तो भी आज के दिन आप पूजा ज़रूर करें। कुछ नियमों का पालन ज़रूर करें। चावलों का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है और चावलों से भगवान का पूजन भी नहीं किया जाएगा। चावल की जगह हमें तिल, जौ से भगवान का पूजन करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी का व्रत हमें कब करना है, पारण का सही समय क्या होगा। तो देखिए, 2026 में 15 मार्च को दिन पड़ रहा है रविवार का। इस दिन पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। और वहीं अगर इसके पारण की बात करें तो पारण करने का समय रहेगा 16 मार्च को सुबह 6:30 से लेकर के 8:54 तक, यानी कि आप लगभग 9 बजे तक हर हाल में अपना पारण कर लीजिएगा। और देखिए, आपके घर में पूजित सेवित अगर लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम जी हैं या कोई भी धातु के विग्रह हैं, आप उन्हें पंचामृत से या कच्चे दूध से स्नान जरूर से कराएं। दक्षिणावर्ती शंख है तो शंख में जल, दूध, पंचामृत भर के आप अभिषेक कर सकते हैं। इससे आपके घर में धन्य धान्य में वृद्धि होती है। लेकिन शिवलिंग गणेश जी पर और माता दुर्गा जी पर शंख से अभिषेक नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए, रविवार के दिन एकादशी पड़ रही है तो हमें एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, उसके एक दिन पहले ही हमें तुलसी तोड़ लेना चाहिए। ठीक है। और सूर्य नारायण के जल में
आप थोड़ी सी रोली तिल डालकर जल जरूर चढ़ाएं। रविवार के दिन तो एकादशी पड़ रही है, तो हमें तुलसी जी की पूजा करें या ना करें, क्योंकि रविवार का दिन है, एकादशी है। तो देखिए, जल आप ना चढ़ाएं, लेकिन पुष्प आप चढ़ा सकते हैं। धूप दीप जरूर जलाएं संध्या के समय, और अपनी जगह पर खड़े होकर ही 5 या 7 बार घूम करके आप परिक्रमा जरूर कर लें। तुलसी आपको तोड़नी नहीं है, एक दिन पहले ही तुलसी तोड़ के रख लेना है। रविवार, एकादशी, द्वादशी, इन दिनों में तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। और अगर आपके पास तुलसी जी सूखी हैं तो उन्हें इधर उधर फेंकिए नहीं। देखिए, तुलसी की सूखी लकड़ियों से एकादशी के दिन हवन कर सकते हैं। तुलसी विष्णु प्रिया है और बहुत ही पवित्र मानी जाती है, और तुलसी की लकड़ी का दिया जलाने से या हवन करने से विष्णु भगवान जी प्रसन्न होते हैं। साथ ही आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होती है। ठीक है। एकादशी के दिन विशेष महत्व होता है दीपदान का। तो आप तुलसी में घर की दहलीज पे, आपके घर के आसपास अगर कोई लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, राधा कृष्ण जी का मंदिर है, या कोई भी मंदिर है किसी भी देवी देवता का, वहाँ पर आप दीप जला कर के आ सकते हैं। और गोपाल जी को भी आप इत्र जरूर से लगाएं। माता लक्ष्मी की पूजा में सुगंधित बेहद महत्व होता है। सुगंधित चीज़ें जैसे आप पुष्प हो गए, इत्र हो गए, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर से करें। और देखिए, एकादशी व्रत निर्जला, जलाहार या फलाहार, इन तीनों तरह से रखा जाता है। तो देखिए, अपनी सुविधा अनुसार जैसे भी आप रख सकते हैं। तो आप अगर फलाहार पे हैं, आप रखना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें नमक का सेवन ना करें। मैं तो कोई भी व्रत रहती हूँ तो नमक का सेवन नहीं करती हूँ, तो सभी लोग को मैं यही कहूँगी कि नमक का सेवन ना करें कोई भी व्रत में। सबसे पहले अपने ठाकुर जी को भोग अर्पित करें, उसके बाद प्रसाद पावें, और तुलसी दल अवश्य से ठाकुर जी के भोग में ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी दल के बिना हमारे ठाकुर जी भोग नहीं पाते हैं। कथा की जो पुस्तक होती है उसका भी पूजन कर लेना चाहिए। ठीक है। विष्णु भगवान जी को केले बहुत प्रिय होते हैं, तो केले का भोग आप लगा सकते हैं। पाप मोचनी एकादशी पे आप चिरौंजी का भोग जरूर लगाना चाहिए। तो जैसे हर एकादशी में अलग अलग ही भोग का महत्व होता है, तो इस एकादशी में चिरौंजी का भोग लगाना है, और थोड़ा सा भोग हमें गणेश जी के लिए भी अलग से लगाना है। बिना तुलसी पत्र डाले आप हाथ में थोड़े से पुष्प और तिल ले लेंगे। फिर आप कथा पढ़ें। अगर आप व्रत रहते हैं तो आपको कथा का पाठ जरूर से करना चाहिए। अगर पुस्तक ना हो तो आपके पास, तो आप मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। पाप मोचनी एकादशी हमारे समस्त पापों को नाश करने वाली एकादशी है। और देखिए, हर पुस्तक में लिखा हुआ है इन चीज़ों जैसे चिरौंजी, दूध की बनी मिठाई, फल आदि का भोग आप भगवान को अर्पित भोग लगा सकते हैं। और शाम के समय आप ड्राई फ्रूट की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को, भगवान विष्णु जी को भोग जरूर लगा सकते हैं। इसके अलावा माखन मिश्री का भी भोग आप लगा सकते हैं। अन्न का भोग हम भगवान को आज के दिन नहीं लगाते हैं। और इसके बाद जो भी आप पाठ करना चाहते हैं, विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम, जो भी आप भगवान की पाठ करना चाहते हो वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप आरती करें। सबसे पहले गणेश जी की आरती करें, फिर विष्णु जी की आरती करें। इस तरह से आप चाहे तो यहाँ पे एक छोटा सा हवन या अग्नि भी कर सकते हैं, और उसकी ध्वनि पूरे घर में दिखाएं। ठीक है। इससे भी घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। 3 बार जल फेर कर आचमन करा दें, और सबसे पहले भगवान को आरती दिखाएं। उसके बाद घर के सभी लोग मिलकर आरती लें। कुछ दक्षिणा आपको पूजा में रखना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी तरह का तामसिक आहार नहीं लेना है। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से दूर रहना है। मूली, कटहल, बैगन, मसूर की दाल या सब नहीं खाना है। और दशमी की दोपहर के बाद चावलों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद एकादशी का तो व्रत रहेगा ही, द्वादशी के दिन भी हमें सात्विक आहार ही लेना होता है। तो एकादशी व्रत करने वालों को दशमी और द्वादशी के नियमों का भी पालन जरूर से करना चाहिए।
और द्वादशी पर भी भगवान की पूरी विधि विधान से सुबह में पूजा पाठ करें। उसके बाद चरणामृत और तुलसी पत्र लेकर के अपने व्रत का पारण करें। दान दक्षिणा निकालने के बाद चावल से ही बनी हुई चीज़ों का भगवान को भोग लगाया जाता है और वही प्रसाद खा करके अपना व्रत खोला जाता है। तो देखिए, जो लोग भी बच्चे, बुजुर्ग या फिर गर्भवती महिलाएं हैं, वो फलाहार करके ही इस व्रत को पूरा करें। तो फलाहार में आप जल, फल, दूध, चाय, ड्राई फ्रूट, सिंघाड़े का आटा, काली में तो ये सब आप ले सकते हैं और घी में बना हुआ प्रसाद ही लेना चाहिए। लेकिन देखिए, किसी भी कारण से अगर आप घी खाते नहीं हैं, तो संभव नहीं है, तो आप तिल का तेल या मूंगफली के तेल में भी प्रसाद बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो पहले भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद ही प्रसादी पावें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, संपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिदास, जय श्री कृष्णा।